हरे कृष्णा। तो हम लोग चैप्टर 2 में चल रहे हैं। चैप्टर 2 में हम लोग देखें कि भगवान सांख्य योग इसको बोलते हैं। सांख्य योग में भगवान शरीर और आत्मा के बीच में अंतर बताते हैं। ठीक है ना। तो देहात्म बुद्धि और आत्म साक्षात्कार, देहात्म बुद्धि से लेके आत्म साक्षात्कार तक ये बता रहे हैं भगवान कि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ। अपना स्वयं से परिचय, कि हम हाँ, कौन है, स्वयं। अपने विषय में जानना। हरि वो बिल्कुल, कि अपने बारे में जानना। और हम लोग देहात्म बुद्धि यानी कि क्या हुआ। हम देहात्म बुद्धि में आके अपने आप को, अपने अपने परिचय को भूल जाते हैं और अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। हरि वो बिल्कुल, अपने आप को शरीर ही मान के चल रहे हैं और उसके हिसाब से जितनी भी हमारी उपाधियां हैं सब शरीर से जुड़ी हुई है, उसी में हम लोग फंसे रहते हैं कि मैं अपना नाम से अपना परिचय करते हैं। मैं मारवाड़ी हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं इंडियन हूँ, या मैं पुरुष हूँ, या मैं बहुत धनी हूँ या दरिद्र हूँ, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या एमबीए हूँ, या ये हूँ, जो भी हम लोग सोचते हैं सारा शारीरिक परिचय है हमारा। तो इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म मैंने देह आत्म, यानी अपने आप को शरीर ही समझना, खुद को। तो वहां से लेके आत्म साक्षात्कार यानी कि अपना असली परिचय तक। तो हम अपना जो अभी जो भौतिक परिचय में फंसे हुए हैं उससे निकल के हमारा एक्चुअल परिचय तक में ये जो डिफरेंस है, शरीर और आत्मा के अंतर में जो डिफरेंस है, ये भगवान बता रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखे कि अर्जुन तो बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसके पीछे लॉजिक वगैरह आर्गुमेंट्स भी दे रहा था खूब पंडित की तरह। लेकिन उसके बाद में अचानक जब उसको रियलाइज होता है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने आप पे इतना भरोसा कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि पे, अपनी उस पे, तो शायद कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। और भगवान खुद उसके गुरु बन के सामने खड़े हुए हैं। तब वो भगवान को सरेंडर करता है कि भाई मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शरणागत हूँ। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित होगा। तो आप मेरे को बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो इतना देर तो वो क्या लॉजिक दे रहा था, आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहा था इतना देर तक। अचानक से भगवान को बोलता है कि आप मेरे को बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या अच्छा होगा मेरे लिए, और मैं वही करूंगा, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। तो अगर ये बात अर्जुन बोल रहा है अभी जाके, तो इससे पहले इतना देर तक क्या बोल रहा था। परिवार के इसके लोगों पहले की तक बात तो कर रहा एकदम अचानक से। हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। है। बोले बोले बोले। इसके पहले वो एकदम देहात्म बुद्धि में आया था, जबकि अर्जुन को बोला था कि वो भगवान का महान भक्त था और उसको पूरा पता। लेकिन वो मतलब माया, भगवान इसके द्वारा ये भी बोलना चाहते कि मतलब हम लोग माया से इतने ज्यादा घिर जाते हैं कि हम अपना अर्जुन जैसा ज्ञानी भी जो जितना जिसको पता है वो भी अपना कुछ पल के लिए देहात्म बुद्धि में आ जाता है। और वो देहात्म बुद्धि में आके वो सारे वो लॉजिक देता है कि वो युद्ध करने से क्या क्या हानि है। और वो जो जितने भी तर्क देता है वो सारे जो है वो शरीर से जुड़े होते हैं, वो देहात्म बुद्धि में आके देता है। तो नहीं पर नहीं। सिंस वो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, इसलिए उसको ये भी समझ है, उसको पता है कि वो जो बोल रहा है वो देहात्म बुद्धि में आके बोल रहा है। लेकिन माया का प्रभाव इतना अधिक होता है कि इंसान जानते हुए भी गलती करता है। अरे वो बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्जुन इतना देर से ये लॉजिक दे रहा था, आर्गुमेंट दे रहा था, एक के बाद एक आर्गुमेंट दे रहा था कि ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। ये सब आर्गुमेंट दे रहा था कि यानी कि वो एकदम क्लियर था कि युद्ध नहीं करना चाहिए, यानी कि वो अपनी बुद्धि पे भरोसा कर रहा था। और उसकी बुद्धि उसको लग रहा है कि मैं सही सोच रहा हूँ, और इसीलिए वो एक के बाद एक आर्गुमेंट दिए जा रहा है। और उसके बाद अभी भगवान को बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर इतना देर से क्यों ज्ञान दे रहे थे। मैंने हम लोग को अपने पर्सपेक्टिव से समझना चाहिए इसको, कि भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो खुद ही बिना सोचे समझे इसका मतलब हम ज्ञान देने लगते हैं, यानी कि प्रॉपर नॉलेज के बिना हम ज्ञान दे रहे हैं, देने लगते हैं। ये हमारी आदत है। जो मनीषा माता जी आपने बताया कि वो तो इतना बड़ा भगवान का भक्त था, उसको एक्चुअल में तो पता था, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा, भगवान एक्चुअली उसके द्वारा ये बुलवाना चाहते थे ताकि भगवान उसको फिर ज्ञान दे, उसके माध्यम से हम लोगों को अपना मैसेज भगवान पहुंचा हम्म। सके। तो अर्जुन एक्चुअली हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इसका हम्म। मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रॉपर ज्ञान के बिना ही अपना तर्क देते रहते हैं, अपना आर्गुमेंट देते रहते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, अपनी एक्टिविटीज को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो ये अर्जुन का यहाँ पे दिख रहा है कि अर्जुन इतना देर तक अपना वो दे रहा था, आर्गुमेंट दे रहा था, तर्क दे रहा था। और उसके बाद अभी अचानक से भगवान को सरेंडर करता है।
तो इसका मतलब भगवान को सरेंडर किए बगैर हम अपनी बुद्धि पे भरोसा करके और हम सोचते हैं हम सही निर्णय ले लेंगे और हम सफल हो जाएंगे, ये हमारी मूर्खता है। तो हम्म। बुद्धि पर तो हमको अपनी भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी बुद्धि? वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए, यानी कि हमको प्रॉपर नॉलेज तो होना चाहिए, नॉलेज तो लेना पड़ेगा, उसके बाद हम अपना बुद्धि को अप्लाई करें। तो हम उसको बात तो नॉलेज के, हाँ, यानी कि शास्त्र में जो नॉलेज है, नॉलेज का मतलब क्या हुआ? सीए का पढ़ाई नहीं, इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स की बात नहीं हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात नहीं हो रही है, कंपनी लॉ की बात नहीं हो रही है। नॉलेज का मतलब हुआ कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको जाना कहाँ है, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, ये जो बेसिक बातें हैं और इसका जो आंसर्स है, ये है नॉलेज जो हमको शास्त्र से मिलता है। तो वो शास्त्र से हम ये नॉलेज अगर नहीं ले, बेसिक चीजें ही हमको पता नहीं है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको लगता है ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, वो कर लेते। अभी अभी सीए का फाइनल का रिजल्ट आया, तो जो बच्चा अभी क्लियर किया है, या कोई बच्चा अगर रैंक लाया है, या कोई बच्चा जो टॉप किया है, उन लोगों से पूछिए, अभी तो खुशी के एकदम सातवें आसमान पे है वो लोग। उनको लगता है कि कितना बड़ा अचीवमेंट है, इससे ज्यादा बढ़ के खुशी क्या हो सकता है उनके लिए? तो उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट तो यही था। और आज से 15 दिन बाद उसी बच्चे से बात कीजिएगा, या 1 महीना बाद, तब क्या होगा? कैसे चेंज होगी स्थिति? बोलिए संदीप जी। पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। लाइफ में अब करना क्या है, जी बोल। तो इसका 15 दिन मतलब, में हुआ क्या, हाँ, रिजल्ट आने के बाद हम क्या कर पाए, करेक्ट, कहीं ज्वाइन किए, अपना काम सेट किए, क्या किए। करेक्ट, इसका मतलब वो नेक्स्ट फेज में उलझ जाएगा। हाँ। तो इसका मतलब ये तो एक फेज था, टेम्पोररी था, कि हम कुछ अचीव कर लिए। तो हम लोग जो कुछ भी करने के लिए खोजते हैं, वो एक टेम्पोररी फेज है, बहुत शॉर्ट टर्म है, उसका लाइफ बहुत छोटा है। किसी का 1 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 1 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 10 साल, या किसी का 50 साल। लेकिन अल्टीमेटली ये तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है, और हम लोग शॉर्ट टर्म में इधर उधर फंसे रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है, हम लोग जब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, 5 लाख रुपए अगर लगाना है, अभी इन्वेस्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? मनीषा माता जी को ज्यादा आइडिया होगा इसका। ये पूरा हम लोग स्टडी करेंगे अभी मार्केट का कि क्या चल रहा है, अभी पूरा न्यूज लेंगे, इकोनॉमिकल कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे, कंपनी का क्या, मैनेजमेंट का क्या चल रहा है, सब इस तरह का। अभी वो, तो जिस कंपनी में जिसका जिसका प्रोबेबल वो सजेशन आएगा, कोई बोलेगा कि अरे अभी तो डिफेंस का कंपनी में लगा दो, इसका बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। कोई बोलेगा अरे अभी फार्मा कंपनी खूब चल रही है, फार्मा सेक्टर खूब चल रहा है। अब फार्मा सेक्टर या डिफेंस सेक्टर में फिर देखेंगे कौन सी कंपनियां हैं, तो उसमें पता चलेगा नहीं नहीं, ये कंपनी तो अभी 2 साल ही हुआ है इसको आए। तो और दूसरा स्क्रिप्ट बोले अरे ये तो 50 साल से चल रहा है। तो किस में हम ज्यादा भरोसा करेंगे? और कोई कंपनी का जो प्रोजेक्शंस है या उसका जो प्लान्स है, वो 1 साल 2 साल का दिख रहा है, और किसी का 10 साल का, अगला 50 साल का प्लान दिख रहा है, 25 साल का विजन लेके चल रहा है, 10 साल का विजन दिखा रहा है आपको। तो किस कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे? जो लॉन्ग टर्म विजन से चलेगा लॉन्ग उसके बाद। टर्म। तो जो लॉन्ग टर्म जिसका विजन है, जिसके पास में है, वो क्लियर है, उससे में हम इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं करेंगे। तो छोटा सा एक 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए, स्क्रिप्ट के लिए, उसमें हम लोग इतना स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है ना, कि ये तो पूरा लाइफ का, और केवल इस लाइफ का नहीं, एक के बाद एक कितने लाइफ का प्लान है। तो इसीलिए हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो जो शॉर्ट टर्म वाले में नहीं, हमको तो लॉन्ग टर्म में। तो हम अपनी बुद्धि से केवल शॉर्ट टर्म सोच पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म तो हम सोच ही नहीं पा रहे, हमारी बुद्धि की कैपेसिटी नहीं है उतनी। तो जो हम शास्त्र को अगर हम नहीं रेफर करेंगे, और अगर हम शास्त्र को रेफर करते हैं, तब हमको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म विजन क्या होना चाहिए। तो अगर लॉन्ग टर्म विजन हमको मिलता है, उसकी क्लैरिटी मिलती है, तो उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन तो अल्टीमेटली हमको ही लेना है, हमको अपनी ही बुद्धि लगानी है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो। इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, तुमको पता तो होना चाहिए कि कौन सा सेक्टर में क्या चल रहा है, उसमें कौन सी कंपनियां हैं, किसका क्या परफॉर्मेंस है, क्या कर रही है नहीं कर रही है। तब तो हम इन्वेस्ट करने का सोचेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इतना वैल्यूएबल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, उसके सामने ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का पोर्टफोलियो का क्या वैल्यू है? तो वो इन्वेस्टमेंट हमको सोचना है। तो इसीलिए ये सोच के हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अर्जुन,
अभी इसलिए भगवान को सरेंडर करता है। भगवान को सरेंडर करने से हमको वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दिखाई पड़ता है जो हम इतना दिन तक नहीं देख पा रहे थे शायद। और वो जब दिखेगा तो उसके बाद में हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना इजी होगा और शायद हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो इसलिए हमको भगवान को सरेंडर करना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में अर्जुन भगवान को सरेंडर करता है। और जब भगवान को अर्जुन सरेंडर करता है तो फिर भगवान उसको बताना शुरू करते हैं एक एक स्क्रिप्ट के बारे में। तो भगवान क्या बताते हैं, शरीर और आत्मा का बेसिक डिफरेंस उसको बताते हैं कि अर्जुन तुम इतने बड़े मूर्ख पंडित होकर भी ऐसी मूर्ख नपुंसकता को कैसे प्राप्त होगे, भगवान ये बोलते। तो देखिए मैं एक एक करके केवल जो बोल्ड अक्षर वाला पढ़ता हूँ। तो पहला में संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। क्या बोल रहे हैं भगवान? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? तो ये कलमश मतलब कौन सा कलमश, किसकी बात कर रहे हैं भगवान यहाँ? बताइए स्नेहा माता जी, आप बताइए। देहात्म बुद्धि में वो जो फंस गया है वो उस कलमुश की बात कर रहे हैं कि अर्जुन जो मतलब बोल रहा शरीर है कि युद्ध समझ नहीं रहे करूंगा। हो। हाँ, अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो उसका लगे, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं कि देहात्म बुद्धि में फंस के अर्जुन इतना तर्क वितर्क दे के और फाइनली निष्कर्ष निकालता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान बोल रहे हैं कि ये कलमश तुम्हारे मन में आया कैसे? देखिए उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं। और क्या बोले, ये उस मनुष्य को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता जो क्या है तुम्हारे मन में, तुम्हारे ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तो जीवन का मूल्य क्या है हमारे लिए? भगवान की प्राप्त मतलब भगवान के धाम जाना, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, शाश्वत संबंध है, इटर्नल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। हमारा क्या रिलेशनशिप है हमारा भगवान के साथ? जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हाँ, ममे वांश जीव लोके जीव भूत सनातनम मन ष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति कर। हमेशा ध्यान रखना भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। और भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? ममेवांश जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान खुद बोल रहे प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है। तो यानी भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके शाश्वत अंश हैं। ये हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ हमारा ये जो संबंध है उसके बारे में बात हो रहा है। तो जीवन के मूल्य को जानता हूं। तो जीवन का मूल्य ये है हमारा, यानी नॉलेज इसी को बोलते हैं। शास्त्र में भागवतम में बताया गया कि ज्ञान क्या है। सौनक मुनि, सौनक आदि बहुत से ऋषि मुनि वो लोग सूत गोस्वामी को पूछते हैं कि सूत गोस्वामी कौन थे? सूत गोस्वामी वे संत थे जो जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुना रहे थे, जो द्वापर युग के अंत में, और उसके बाद कली का प्रारंभ होने वाला है, होने जा रहा है। ऐसी अवस्था में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत की कथा सुनाए और वहां पे सूत गोस्वामी मौजूद थे। और वो सूत गोस्वामी जब कली आ गया, द्वापर का अंत हो गया, परीक्षित महाराज जब शरीर छोड़े, वहां पे द्वापर का अंत होता है और कली का आरंभ होता है। और कली के आरंभ में फिर नैमिषारण्य, जो राजस्थान में नैमिषारण्य है, यूपी में शायद, नैमिषारण्य में नदी के किनारे सारे ऋषि मुनि लोग बैठे हुए जमा एकत्रित हुए और वहां सूत गोस्वामी है। और उस सूत गोस्वामी को सौनक मुनि बोलते हैं कि आप उस कथा में मौजूद थे, आपने पूरी कथा सुनी है, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत की कथा सुनाई। तो आप हमको बताइए, क्या बताइए? तो उनको क्वेश्चन करते, 6 प्रश्न पूछते हैं उनको सौनक मुनि। तो उसमें एक प्रश्न ये रहता है, क्या क्या प्रश्न रहता है? ज्ञान क्या है? ये प्रश्न रहता है उसमें, ज्ञान क्या है ना? क्या क्या प्रश्न रहता, नहीं तो बोलो, याद है? 6 प्रश्न।
नंबर एक नंबर से तो याद नहीं है कि ना भगवान देवकी वसुदेव के यहाँ क्यों क्यों अवतार लिए, हाँ, और भगवान ने जो लीला की उसका हाँ। क्या परियोजन है। तो एक रहता है सारे शास्त्रों का सार क्या है। हाँ, सारे शास्त्रों का जितने सार क्या शास्त्र है। है इन सब शास्त्रों का सार क्या है। एक क्वेश्चन ये रहता है कि कलयुग में भगवान के तिरोधान के बाद, मतलब भगवान जब डिसअपियर हुए, तो उस द्वापर के अंत में भगवान डिसअपियर हो गए, उसके बाद भगवान ने कहाँ हम्म। स्थान लिया, धर्म उनके, उसके बाद धर्म ने कहाँ पे स्थान लिया, धर्म कहाँ पे बसता है। हाँ, तो यहाँ हाँ, ये एक क्वेश्चन था कि तो सारे शास्त्रों का सार क्या है, यानी वही नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जो नीतू अभी तुम दो क्वेश्चन और भी बताई ना कि भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ क्यों आता। क्यों अवतार लिए, तो ऐसे करके 6 प्रश्न वो पूछते हैं। तो ये जो उसमें प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है और धर्म कहाँ पे निवास कर रहा है अभी, तो ये जो प्रश्न है उसका जो आंसर है ये वहां पे ही मिलेगा ना आपको, जीवन का मूल्य क्या है। तो सारे शास्त्रों का सार में मिलता है कि जीवन का मूल्य क्या है। तो जो जीवन के मूल्य को जानता हो, तो मनीष मनीषा माता जी आपने बोला कि अर्जुन को पता था सर, अर्जुन जानता था, इसका मतलब फिर भी अर्जुन हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है जो हम लोग भूले हुए हैं। एक्चुअली हम सबको पता है, क्योंकि हम सब शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा क्या है, भगवान के शाश्वत अंश है। तो हम लोग सच्चिदानंद है, भगवान के जो गुण है वही गुण हमारे अंदर है। तो हम लोग सब सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन हमारी जो ये जो कॉन्सियसनेस है, हमारी जो चेतना है, वो उस पे भौतिक कलमश की धूल जमी हुई, उसके वजह से वो हमारी चेतना आच्छादित है, कवर्ड है। तो इसलिए हमको ध्यान में ही नहीं है, हम भूल चुके हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जो जीवन के मूल्य को जानता हो उसको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता ये सब बातें करना। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है, यानी डाउनफॉल होता है, तो प्रोग्रेस नहीं होता। इस हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन बोल रहे हैं उनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हो। हम ये भी हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े। तो यहाँ पे आके अर्जुन बोल रहा है कि मेरे को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। अब बोल रहा है अर्जुन, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयसात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम स्वाधिमां त्वाम प्रपन्नम। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन यहाँ पे भगवान को सरेंडर कर रहा है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दो। तो अर्जुन दंभ में नहीं बोल रहा है कि आप मेरे गुरु हैं, हम गुरु को हायर कर लिए पैसा देके और बोले कि अब मेरे को सिखाइए और एकदम दम्भ से बोलेंगे, वो नहीं है एटीट्यूड। गुरु के साथ वो एटीट्यूड नहीं चलेगा। अर्जुन क्या बोल रहा है कि मैं बिल्कुल भी अपना कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया, मैंने अब मैं हीन हूँ, वो अर्जुन बोल रहा है, एकदम यहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैं धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यानी कि एकदम विनम्र होकर गुरु को पूछना पड़ेगा, उनसे जानना है, जानने के लिए पूछना है कि मेरे, शरणागति ले। हाँ बिल्कुल शरणागत होना पड़ेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। कि पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं, यानी कि ये विश्वास रख के जाना पड़ेगा
कि गुरु मेरे लिए जो अच्छा होगा वही बताएंगे। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दो। तो उनसे एक्चुअल में उपदेश लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए जाना। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो अर्जुन को लग रहा है एकदम शोक से भर गया है अर्जुन, युद्ध से पहले ही एकदम शोक तप्त हो गया। संजय देखिए फिर क्या होगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूं, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो विद्वान यानी कौन? जिसको विद्या है, यानी जिसको सीए, सीएस, कॉस्टिंग, एलएलबी, एमबीए की डिग्री मिल गई, वो नहीं। जो शास्त्र को पढ़ा है, जो शास्त्र को समझा है, उसको विद्वान बोल रहे हैं। वो ना तो जीवित के लिए शोक करता और ना ही मृत के लिए। कोई चला भी गया उसके लिए शोक नहीं करता। वो क्यों नहीं शोक करता है? और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। कौन शोक करने योग्य नहीं है? अर्जुन किसके लिए बोल रहा था शोक करने की बात कर? कौरव सेना, कौरव वंश के हाँ, जितने भी। हाँ, जो उसके सारे रिश्तेदार हैं, भाई है, पितामह है, गुरु है, तो वो लोग क्यों जो शोक करने योग्य नहीं है? क्योंकि क्योंकि उनका जो ये शरीर था वो पूरा पापमय हो गया था। जी, वो और वो जब वो शोक कर रहा है तो वो जो जिनके लिए शोक कर रहा है, जो उसके रिश्तेदार है, वो तो उसके शरीर के रिश्तेदार है। और वो शरीर नष्ट हो रहा है, आत्मा तो नष्ट हो नहीं रही, तो वो क्यों शोक कर रहा है? हाँ, और वो लोग धर्म के साथ खड़े हैं युद्ध भूमि में। देखिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ये युद्ध भूमि के बीच में हो रहा है, सेंटर में। तो युद्ध भूमि हम्म। में कौरव पांडव सेना आमने सामने खड़ी है और कौरव सेनाओं की बात हो रही है। उधर चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे सब लोग किधर खड़े हैं? ये तो धर्म युद्ध है। तो धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा है। तो वो धर्म के विपक्ष में खड़े हैं, अधर्म के साथ खड़े हैं। इसलिए बोल रहे हैं वो शोक करने योग्य नहीं, हम्म। है ना। तो देखिए, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर, 13, 14 एक एक करके आएंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था। तो हम बचपन में जब पैदा होते हैं तो हमारा जो शरीर होता है, और फिर तरुणावस्था में जब हम आते हैं, मान लीजिए 15 साल के हो गए, तो वो क्या सेम शरीर रहता है? नहीं, शरीर क्षीण होता है, जड़ होता है। शरीर चेंज हो जाता है। देखिए, मैं अभी पढ़ रहा था ना एक बुक में, तो बोले कि साइंटिस्ट का बात बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट बता रहे, नाम देके दिया हुआ है कि कौन से साइंटिस्ट का वो है। तो बता रहे, बोले 7 साल पहले आपके शरीर में जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें से एक भी आज मौजूद नहीं है। शरीर किससे बनता है? शरीर में जो अग्नि जल वायु, पंच पंच तत्वों हाँ, से। वो तो पंचतत्व हो गया। बायोलॉजिकली शरीर जो है हाँ। वो हमारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स टिश्यूज से हाँ। बनते हैं, टिश्यूज सेल से बनते हैं। तो सेल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब से बनते हैं। तो हम्म। वो जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है अल्टीमेटली बने, जो एकदम जिससे पूरा शरीर बन रहा है, वो मॉलिक्यूल हम्म। पूरे 7 साल के बाद में पूरा निकल जाता है, नया आ जाता है 7 साल में। हम्म। तो 7 साल पहले जो था वो आज नहीं है कुछ भी। इसका मतलब कि भाई नया शरीर है एक्चुअली। तो हमारा शरीर हम्म। बदलते रहता है। उसी तरह तरुणावस्था से किशोरावस्था, यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था। तो ये जो शरीर बदल रहा है, ये पूरा शरीर बदलते जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं इसको, या इनकारनेशन बोलते हैं इसको। और
री इनकारनेशन बोलते हैं इसको rather। और जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांसमाइग्रेशन। तो हम शरीर बदलते हैं, तो ये जो शरीर बदलता है, तो ये बोल रहे हैं कि भी जिस तरह से आत्मा जो है शरीर को बदलते रहती है, तो इस शरीर के लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो धीर मतलब जो समझता है, जो सोच समझ के धीर अवस्था में है, यानी कि स्टेबल है, यानी कि बुद्धि उसकी काम कर रही है। हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि देखो, शोकावस्था में, शोकमग्न अवस्था में सही डिसीजन भी नहीं ले पाते, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि भी काम करनी बंद करती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगाम पाइनो अनित्य अस्ताम स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो सुख दुख, देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पे सुख दुख के बारे में। जैसे गर्मी और सर्दी आते रहता है, आते जाते रहता है, सर्दी आया तो गर्मी आने वाला है, गर्मी आया तो सर्दी आने वाला है, वैसे ही बोले सुख और दुख का भी साइकिल चलते रहता है। तो वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, हम अपने सेंसेस से उसको फील करते हैं। एक्चुअली वो हमको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, हम तो आत्मा है, आत्मा को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन वो शारीरिक बोध है। माने चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, कोई तकलीफ वाला कोई सीन हम देखते हैं तो हमको तकलीफ होता है, तो वो आंखों से देखने से हमको वो तकलीफ हो रहा है। कोई किसी को कुछ हो गया, हम स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने से हमको तकलीफ हो रहा है। कर्ण में मतलब किसी की, मान लीजिए किसी का रुदन सुनते हैं कोई, तो वो हमको तकलीफ होता है, तो कान से सुनने से तकलीफ होता है। तो ऐसे करके हमारे इंद्रिय बोध से, यानी शारीरिक इंद्रिय बोध से हमारे हमको तकलीफ महसूस, एक्चुअली वो आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है वो, लेकिन वो शारीरिक इंद्रिय बोध से उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग जैसे जो एग्जाम्पल लेते हैं ना, कि अगर हम गाड़ी में जाते हैं, अपनी खुद की गाड़ी है और एकदम नहीं है, और कोई पीछे से ठोक दिया, गाड़ी डैमेज हो गई, तो हमको बहुत तकलीफ होता है। लेकिन वही टैक्सी होता है, वो अपनी गाड़ी की जगह, टैक्सी भले 2 घंटा पहले ही नहीं निकली हो शोरूम से, और उसको कोई ठोक दिया तो हमको तकलीफ नहीं होता। अगर हमको चोट नहीं पहुंचा तो हम अपना उतर के चल देते हैं। तो क्योंकि उस टैक्सी से हमको अटैचमेंट नहीं होता है, और वो अपनी गाड़ी से हमको अटैचमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो दुख होता है, सुख या दुख की जो अनुभूति है, वो केवल शारीरिक इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती है, ये बोल रही है। और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई ये तकलीफ मेरी नहीं है, तो शारीरिक मतलब इंद्रिय बोध से हो रही है, केवल मेरी सेंस की फीलिंग से हो रही है, ये एक्चुअली कोई सुख दुख नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में सम भाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो सम भाव में कौन रह पाएगा, जो कृष्ण भावनामती है। हाँ, जिसको शरीर और आत्मा का अंतर पता होगा, जिसको ये ध्यान में होगा कि मेरे को ये जो दुख या तकलीफ या सुख का अनुभूति हो रहा है, ये सब टेम्पोररी है, ये केवल ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न है, ये एक्चुअल कोई सुख दुख नहीं है, इस समय कोई आनी जानी नहीं है। जो जिसको ये पता होगा कि ये जो शरीर में जो उनको हम देख रहे हैं, ये तो बहुत ही टेम्पोररी रिलेशनशिप है। जब तक हम हैं, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो जरूर करना चाहिए। जब तक हम यहाँ पे, हमारा जो धर्म है, क्या वर्णाश्रम धर्म, यानी कि जिस वर्ण में हम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ जन्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र, और जिस आश्रम में है ब्रह्मचर्य गृहस्थवान, उसके अनुसार हमको जो कर्म करना है वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उससे आसक्त नहीं होनी चाहिए। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टेम्पोररी रिलेशनशिप, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। यानी कि जिसको ये ध्यान रहेगा कि मेरा शरीर से नहीं, मैं आत्मा हूँ, भगवान के साथ मेरा शाश्वत संबंध है। नीतू अभी थोड़ी देर पहले बताई, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये जिसको पता रहेगा, उसको ये पता रहेगा कि भाई मैं किसके लिए सुख कर रहा हूँ, ये सुख दुख तो आने आते जाते रहेंगे, ये तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न है, ये टेम्पोररी है। तो एक्चुअली हम तो सच्चिदानंद, हम तो भगवान के नित्य दास है। तो वो समभाव में रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा। और समभाव में रह पाएगा तो वो मुक्ति के योग्य है, यानी कि आसक्ति से रहित है। मुक्ति के लिए जरूरी है हमको आसक्ति रहित होना।
तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला तत्वदर्शियों ने? यानी कि जो बड़े बड़े जो शास्त्र के जो ज्ञाता हैं, जो आचार्य लोग हैं, उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि शरीर टेम्पररी है लेकिन आत्मा परमानेंट है। कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। हरि बोल। इसके बारे में बोल रहे, देखिए, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। कौन सारे शरीर में व्याप्त है बताइए तो? चेतना। आत्मा। हरि बोल। देखिए, आत्मा जो है, हम आत्मा है। इस शरीर में हम कौन रहते हैं? देहीन। अभी हम लोग पढ़े ना, देहिनो अस्मिन् यथा देह। हालांकि हम लोग ये भी पढ़े हैं कि शरीर के अंदर भगवान बोल रहे हैं मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में रहता हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों चिड़िया इस शरीर के अंदर में है। दो चिड़िया बैठी है। भगवान बोलते हैं ना, मैं तुम्हारे प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का साक्ष्य हूँ। एक्चुअली दोनों ही बैठे हैं और दोनों ही पूरे शरीर में व्याप्त हैं। तो भगवान तो सब शरीरों में व्याप्त हैं और हम जो है, हम केवल अपने शरीर में व्याप्त। तो हम अगर आत्मा है, और आत्मा का साइज हम लोग पढ़े थे, बाल के अग्र भाग यानी नोक जो है उसका 1000 भाग का एक भाग, इतना छोटा अगर आत्मा का शरीर है, साइज है, तो वो सारे शरीर में कैसे व्याप्त है? देखिए, चेतना हम लोग पढ़े थे, बार बार जो पढ़ रहे हैं, चेतना, हमारी जो चेतना है, आत्मा जब तक शरीर में तब तक चेतना है। आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है वही आत्मा है। आत्मा है तो कॉन्शियसनेस है। तो आत्मा कॉन्शियसनेस के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त, ये बोलना चाहिए। तो जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। भाई, हम लोग मान लीजिए एक आदमी एकदम आखिरी सांसें गिन रहा है, तो ऐसी अवस्था में जब तक सांस नहीं चले, बंद हो जा रहे हैं, तब तक उसको अगर कहीं पे भी हम मान लीजिए दबाते हैं या कोई नोकीला कोई चीज से ये करते हैं, तो उनको तो गड़ेगा ना, मतलब उनको फीलिंग होगा, एहसास होगा, कुछ भी तकलीफ होगा तो एहसास होगा। लेकिन जैसे ही बोलते कि डॉक्टर बोल देता कि अरे ये तो चले गए, उसके बाद में कुछ भी करिए तो एहसास होगा। तो इसका नहीं। मतलब हुआ कि हम लोग चेतना से ही हमको एहसास होता है हर चीज। चेतना नहीं है तो फिर ये जड़ शरीर हो गया, कोई काम का नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। तो आत्मा और चेतना एक ही हो गया, समझ। तो उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। उसको, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है। क्योंकि अर्जुन बोल रहा मैं इनको मारू कैसे, तो भगवान बोल रहे आत्मा है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम क्या मारोगे? तो तुम मार ही नहीं सकते आत्मा को। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। देखिए, ये शरीर तो बोला नष्ट होना ही है, आज नहीं तो कल। इस शरीर के को लेकर शोक करने का, इसके पीछे मोहग्रस्त होने का कोई मतलब नहीं है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। भगवान बोल रहे कि इसके बारे में तुम कौन मारते हो, मारने वाले हो? तुम खुद ही, तुम अपने आप को भी, अगर तुम ये सोच रहे हो कि जीवात्मा को, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, यानी कि तुम अगर समझ रहे हो कि तुम मार रहे हो, तो तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी कोई कैपेसिटी नहीं है मारने की। और या जो इसे मरा हुआ समझता है, अगर किसी को मार दिया तो तुम सोच रहे कि ये मरा हुआ है, वो दोनों ही गलत है। ये बोल रहे भगवान। यानी आत्मा तो अमर है, ये अल्टीमेटली बात ये है। तो यहां तक हम लोग पढ़े थे। तो अभी हम लोग इससे आगे 20 नंबर ऑनवर्ड्स पढ़े। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 20 नंबर। पढ़िए। उमेश प्रभु जी, आप पढ़ेंगे? आपके पास में है? मनीषा माता जी, आप पढ़िए। हाँ भाई। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भुवः
अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मता है न वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है और कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवा अवस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपबुद्धि है और न ही उसमें कोई परिवर्तन है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा विपिश्चान्यायम् कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतनत्व की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल ही जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि यह परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीवन की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश। आत्मा के 2 प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, अणोरणि यान महतो महीयानात्मास्त्य जंतो निहृतो गुहायाम याम तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान्म अहिमान आत्मन महिनामात्मन। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है।
और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। क्या पढ़े हम लोग इसमें? इसमें आत्मा और परमात्मा के अंतर के बारे में है पूरा, कि जो हमारी जो आत्मा है वो विस्मरणशील है, और जो भगवान की जो परमात्मा है वो जो उसका कोई अंत नहीं होता, वो विस्मरणशील नहीं है। परमात्मा की चेतना हरदम सदैव रहती है, लेकिन हम जैसे मनुष्य की जो आत्मा, जो हमारे अंदर की जो चेतना है ना, वो विस्मरणशील है। वो भौतिक कलमश में आके अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जैसा ही हम सारे जीवों के संग होता है, क्योंकि हमारी चेतना और भगवान की चेतना जो है उसमें यही अंतर है कि वो शाश्वत, और हमारी जो है चेतना वो भौतिक कलमश से अफेक्ट होती है। तो इसीलिए हमको भगवान अपने गुरु से, ये शास्त्र हमारे इसीलिए हमको दिए भगवान ने, कि हम इन शास्त्रों को पढ़ के अपने प्रामाणिक गुरु के द्वारा उसको समझ करके, हमको उनके द्वारा अपने वो पढ़ के हम वापस अपनी उस चेतना को अपने इसके आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उनसे हमको फिर से वो हमको प्रबुद्ध करेंगे फिर से। तो हमको ये अंतर समझाने की कोशिश कि जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर तो है ही कि वो परमानेंट नहीं है, और आत्मा परमानेंट है, लेकिन हमारी आत्मा और परमात्मा के अंतर को भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। हरि। और कोई कुछ बोलिए। तो देखिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन, मतलब मेन बात आ रहा है आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वो न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, और न जन्म लेगा। वो अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो यानी कि शरीर और आत्मा का ही जो अंतर है उसी का डिस्कशन चल रहा है। उसी क्रम में भगवान यहाँ बता रहे हैं, इलाबोरेट कर रहे हैं कि आत्मा के लिए जन्म मृत्यु नहीं है अर्जुन। जन्म और मृत्यु तो केवल शरीर के लिए है। उसमें फिर प्रभुपाद हम लोग को जो बता रहे हैं कि शरीर जो है 6 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो शरीर की भांति विकार नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। देखिए, आत्मा को क्या कहा जाता है? कुटस्थ, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। तो शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। क्या क्या 6 प्रकार के रूपांतर? माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वो शरीर कैसा होता है, फिर कुछ काल तक रहता है, थोड़ा दिन दिन चलता है, बढ़ता है, बढ़ते जाता है, उसके बाद में कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, यानी बच्चे पैदा करता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता है, धीरे धीरे शरीर हमारा ढलने लगता है, और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये 6 अलग अलग स्टेजेस में से गुजरता है आपको भगवान ये शरीर। लेकिन आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। तो शरीर जिसका जन्म है वो तो मरेगा, लेकिन आत्मा का जन्म ही नहीं लेता वो कभी, तो मृत्यु का भी कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए बोला आत्मा तो चिरस्थायी है, वो तो हमेशा था, है और रहेगा। ये और आपने सही बताया कि उसके बाद यहाँ पे प्रभुपाद साथ में ये भी बता दिए कि आत्मा तो परमात्मा के साथ में रहता है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। ये तो इस शरीर के अंदर में 2 चिड़िया रहती है ना, तो आत्मा और परमात्मा दोनों है। तो आत्मा, लेकिन उसका एक्चुअली कोई परिवर्तन नहीं होता। यही डिस्कशन पूरा इसमें है। और जो ज्ञान है, हम लोग अभी जो बात की, चेतना जो है वो आत्मा के कारण है। ये आदमी की आत्मा का लक्षण है चेतना। तो आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। 21 नंबर पढ़िए कोई। मनीष स्नेहा माता जी, आप पढ़ेंगे? हाँ भैया। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजतम् अव्ययम् कथम स पुरुष पार्थकम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है।
तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसका स्वास्थ्य बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाले युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, और उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरि बोल। अभी वो हरे कृष्ण। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आ रही है। क्या बात आ रही है बताइए? माने युद्ध के लिए जो इसमें जस्टिफिकेशन, हाँ बोलिए। हम भैया वही बोल रहे थे, इसमें मतलब बताया गया है कि अपने लोग जो सोचते हैं ना कि एक किसी को मार देना हिंसा है, वो सही है, लेकिन जैसे युद्ध भूमि में जैसे अपने सैनिक लोग ही दूसरे देश के सैनिकों को मारते हैं, तो वो न्याय संगत है, क्योंकि उसमें मतलब धर्म के लिए या आत्मरक्षा के लिए मारा जा रहा है। और इसीलिए युद्ध कर इसमें भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को युद्ध करने बोल रहे हैं, तो वो भी न्याय संगत है, क्योंकि उसमें धर्म के लिए युद्ध किया जा रहा है। यह इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हम मतलब किसी से अपना दुश्मनी निकाल रहे हैं, या और किसी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये युद्ध न्याय संगत है, और इसको हिंसा नहीं कहा जा सकता है। मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक है, तो जैसे आपने एकदम ठीक कहा कि जो सैनिक है उनको रखा ही गया है रक्षा करने के लिए, बॉर्डर की रक्षा करने के लिए। और बॉर्डर की रक्षा करने के लिए रखा गया, इसका मतलब तो ये तो नहीं कि उस पार जो भी दिखे सबको मार दे। जब तक कमांडर का ऑर्डर नहीं होता फायर करने का, तब तक तो फायर करेगा नहीं। और फायर जब ऑर्डर होता है कमांडर का, तो वो तब होता है कि जब देख रहा है कि सामने वाला अटैक कर रहा है या वो खतरनाक हो गया है, तब फायर करने का ऑर्डर हो रहा है। तो उसका उसको रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस में उनको वो अथॉरिटी दिया गया है। ये नहीं कि हर किसी को, हम लोग को तो नहीं बोलता कि तुम उसको मार दो वो उसको मार दो, ऐसा तो नहीं है। कोई अगर कुछ गड़बड़ भी कर रहा है तो पुलिस को वो अथॉरिटी है कि वो आके उसको अरेस्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। हमको थोड़ी अथॉरिटी है कि हम जाके किसी को थप्पड़ मार देंगे कि तुमने ये गलत काम किया। वो नहीं कर सकते, हम तो किसी को दंड नहीं दे सकते, लेकिन अब न्यायालय है उसको दंड देने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आया है कि अगर वो किसी को मार रहे हैं, किसी को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, राजा अगर किसी को मृत्यु दंड दे रहा है किसी की गलती करने पे, तो राजा को तो अथॉरिटी है इसलिए वो दे रहा है। लेकिन अथॉरिटी केवल है इसलिए मृत्यु दंड दे दो, ऐसा नहीं है। मृत्यु दंड देने से उसका जो गलती है उसका पश्चाताप हो रहा है, माने उसका वो जो उसको भोगना है उसका भोग कट रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट लाइफ में उसके लिए बेटरमेंट होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है ना। तो इसका मतलब किसी को अगर न्याय संगत तरीके से अगर मारा भी जा रहा है, तो उसका मतलब उसका भलाई हो रहा है उसमें। तो भगवान के इंस्ट्रक्शन पे अगर उनको अधर्मियों जो सामने खड़े हैं उनको अगर मारा जा रहा है, तो उसमें भी उनका उद्धार होने वाला है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे पशु बलि, आगे आएगा पशु बलि। आजकल तो आज के दिन में तो कली युग के लिए पशु बलि नहीं है, क्योंकि हम लोग इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए पशु बलि करते हैं। लेकिन पहले जब जेन्युइनली शास्त्र के अनुसार पशु बलि किया जाता था, तो क्यों किया जाता था पशु बलि? उनके उद्धार करने के लिए, उन पशुओं का उद्धार करने के लिए, उनका लाइफ में आगे प्रोग्रेस हो उसके लिए। क्योंकि वो कैसे उद्धार किया जाता था पशु बलि? जो ब्राह्मण, जो सही मायने में ब्राह्मण है, वो पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते थे। जो मंत्र उनको आता था कि कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, उस मंत्र से उसका क्या होने वाला है। और ऐसी स्थिति में पशु की बलि दी जा रही थी।
वो उस समय के लिए था, आज के लिए नहीं है। कलयुग के लिए पशु बलि, हम लोग जिस पर्पस से पशु बलि करते हैं वो नहीं है। तो वो जो प्रॉपर मंत्रों का उच्चारण करके और पशु बलि दिया जा रहा था ब्राह्मण के मंत्रोच्चारण के साथ, तो उन पशुओं का उद्धार हो रहा था, उसके उसका मांस खाने के लिए, मांसाहार करने के लिए नहीं हो रहा था पशु बलि। तो इसलिए वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि अगर किसी को सजा भी दी जा रही है तो अथॉरिटेटिव वे में जो सजा दे रहा है तो वो भी उसके लाभप्रद है उसके लिए। तो इसलिए यहाँ पे युद्ध युद्ध का एक और जो जस्टिफिकेशन आया यहाँ पे कि युद्ध इसलिए भी जस्टिफाइड है। कई अलग अलग विचार, अलग अलग आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं भगवान की युद्ध क्यों करना है। तो यहाँ पे एक और लॉजिक आया कि युद्ध करके उन लोगों को भी मौका मिल रहा है, उनके लिए भी प्रोग्रेस के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए मौका दिया जा रहा है। उनके लिए तुम भलाई कर रहे हो युद्ध करके। हरी वो 22 नंबर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए कौन पढ़ेंगे? संदीप जी या उमेश प्रभु जी कोई पढ़ेंगे? नीतू पढ़ेगी? नीतू, नीतू पढ़ो। हाँ, हाँ पढ़ो 22 नंबर। एक मिनट, आप स्क्रीन शेयर कीजिए ठीक से। हाँ स्क्रीन शेयर किया वन स्क्रीन। वंशं चिराणि यथा विहाय नमामि गृह्णाति तरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिनान्यानि संयाति नमामि नमानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य: अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुण तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृतिक शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समाने वीक्षे पुरुषो निगमा निगमा अनिश्या सोचती मुहान मान जष्ट्यम यदा पश्यत्यन पश्यत्यन्मीसमस्य महिमानिमिति वित्त शोक। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उसकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत विषद समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे
भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह रघु से देहांतर पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। कितना सुंदर से यहाँ पे एक्सप्लेन किए प्रभुपाद। क्योंकि श्लोक क्या आपका था? आवाज बहुत स्लो आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। थोड़ा धीरे आ रहा है, पर थोड़ा धीरे। हाँ हाँ। तो देखिए श्लोक कितना सुंदर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े 2:13 में? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पढ़े हम लोग कि अलग अलग शरीर में तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, यानी कि शरीर बदलते रहता है। फिर हम लोग पढ़े कि शीत और ग्रीष्म यानी कि गर्मी और सर्दी के मौसम की भांति हम लोग क्या लाइफ में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। अभी हम लोग फिर पढ़ रहे हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हम लोग जब पुराने वस्त्र, फटे वस्त्र, जीर्ण वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। उसी तरह हमारा शरीर भी जब जीर्ण हो जाता है, इसके पहले वाले श्लोक में हम लोग पढ़े कि शरीर 6 अलग अलग अवस्था से गुजरता है और फिर वो दूसरा शरीर धारण करता है। और यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उसी तरह शरीर जैसे हम लोग वस्त्र छोड़ के दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हम लोग जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो पुराने शरीर को छोड़ के हम लोग दूसरा शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ से फिर से वही आर्गुमेंट ले रहे हैं कि शरीर को उनको जो इस शरीर में ऑलरेडी पाप पूर्ण हो गए हैं, उनको पाप मुक्त करना जरूरी है, इस शरीर से उनका छूटना जरूरी है। तो अगर उनको जैसे राजा का एग्जाम्पल दिया गया कि किसी को फांसी की सजा दे रहा है, उसको मौका मिल रहा है, उसका फल कर्म फल से मुक्ति मिल रहा है उसको। उसी तरह बोल रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि वो दूसरे शरीर में जाना तो उसको है ही, और अगर हम उसको मारते हैं मतलब धर्म की स्थापना के लिए, भगवान के इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे युद्ध करना, तो धर्म शास्त्र के अनुसार अगर हमको युद्ध करना है और उसके अनुसार अगर हम उसको मारते हैं, तो बल्कि उसको दूसरा शरीर में जाने के लिए उसको हम उसके पाप फलों से मुक्त करने का मौका दे रहे हैं हम उसको। इस तरह से ये बता रहे हैं भगवान। इतना सुंदर से यहाँ पे, और पक्षी का दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छा से रोका दिए यहाँ पे कि हम लोग शरीर में, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किए कि आत्मा और परमात्मा दोनों बैठा है इस शरीर में। तो यहाँ उन दोनों को पक्षी से कंपेयर किया गया है, मतलब दोनों मित्र पक्षी है। तो एक भोक्ता पक्षी है और दूसरा साक्ष्य पक्षी है। तो अर्जुन जो है वो क्या कर रहा है? फल भोक्ता पक्षी है अर्जुन। हाँ, ठीक है। तो अर्जुन जो है फल भोगता है, मानी फल भोग रहा है, और भगवान जो है उसके साक्ष्य हैं। तो इस तरह से दोनों पक्षी जो है उसमें बैठा हुआ और इस अपना अपना रोल अदा कर रहा है। तो यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल को भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वो अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लोग बगल में एक ही डाल में बैठे हुए हैं, हमारे बगल में भगवान बैठे हुए हैं, यानी कि साक्ष्य पक्षी बैठे हुए हैं हमारे मित्र के रूप में, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे और हम लोग पूरा बिजी हैं अपना एंटरटेनमेंट में। अगर हम लोग ये ध्यान दे दें, उनकी तरफ ध्यान दे दें, तो वो हमारे लिए, हमको गाइड करने के लिए बैठे हैं, तो हमको सारे टेंशन से हम फ्री हो सकते, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। अभी अर्जुन अचानक से उनको ध्यान में आया और भगवान को की तरफ मुंह फेर के हम लोग भगवान की तरफ देख रहे हैं, माने अर्जुन देख रहा है, तो भगवान उसको गाइड कर रहे हैं। इसमें भैया एक लाइन ये भी बहुत एक अच्छा लिखा हुआ है ना, हाँ, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। हाँ, आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से
भक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, हाँ उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है। अ, तो जैसे इसमें जो ये लिखने का मतलब है कि विज्ञान हालांकि आत्मा को नहीं, अ, विज्ञान में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है आत्मा को, तो वो लोग लेकिन ये भी मतलब उनको समझ नहीं आता कि कैसे ये शरीर का जो जो चेंजेस होता है वो किस तरह से, उसको वो लोग वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि, तो जो ये वाली लाइन है ना कि आत्मा, अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे यही बोलने का मतलब कि विज्ञान यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब जो परमात्मा की कृपा से, तो यहाँ पे ये परमात्मा का घटक है जो कि आपका इस आत्मा का स्थानांतरण दूसरे शरीर में करता है, या हमारी बॉडी चेंज होती है, इसका एक्सप्लेनेशन साइंस में नहीं है। ये है परमात्मा के उससे ये चेंज हो रहा है, ऐसा ही कुछ बोलना चाह रहे हैं ना सर इस लाइन, इस हाँ लाइन हाँ में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं आपको पहले बताया था ना, ये एक बुक है। हाँ, देखिए कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक, है ना, ये एक बुक है, कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक। ये छोटी सी बुक है, पतली सी, ये 60-90 पेज की एकदम छोटी सी बुक। तो ये जो हाँ लिखे हैं, ये रूप दामोदर स्वामी, स्वरूप दामोदर दास, देखिए दो भक्त हैं। एक से तो भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी और सदारूप सदापूत दास, ये लोग दोनों कौन हैं? भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी जो है, इनका नाम है डॉक्टर टी सिंह। ये हाँ was born in Manipur, India in 1941. He received the BS with honors from Guwahati University, his Masters of Technology degree with honors from Calcutta University, MS in Chemistry from Consus College in Buffalo, Canisius College, Buffalo, New York, and in 1974 completed his PhD in Physical Organic Chemistry at the University of California at Irvine. ये है डॉक्टर टी सिंह, भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी, यानी कि दीक्षा लेके प्रभुपाद के शिष्य हैं। और दूसरे हैं सदापुत दास, उनका नाम था रिचर्ड एल थॉमसन। ही वाज बोर्न इन बर्मिंगटन, न्यूयॉर्क इन 1947. In 74, he received his PhD in mathematics from Cornell University, where he specialized in probability theory and statistical mechanics. He went on to do research in quantum physics and mathematical biology at the State University of New York, at Birmingham, Cambridge University in the United Kingdom, and the La Jolla Institute in San Diego. तो ये इनका क्वालिफिकेशन है इन दोनों का। और ये दोनों का ज्वाइंट ऑथरशिप में ये बुक है छोटी सी। इसमें है कॉन्शियसनेस द मिसिंग लिंक। इसमें एग्जैक्टली यही पूरा एक्सप्लेनेशन, ये मैं अभी पढ़ा हूँ, अभी जस्ट अबाउट टू कंप्लीट, 2 पेज मेरा और बाकी है केवल। तो ये बहुत टाइम देके मैंने पढ़ा है इसको। तो इसमें ये लोग दोनों, यानी कि कौन है ये दोनों? साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियंस है, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं ये लोग हैं। और ये लोग भक्ति में है, दोनों ही दीक्षित हैं। और इन लोगों ने पूरा खोज किया, और बहुत सारे मैथमेटिशियंस का, साइंटिस्ट का, उनका एग्जाम्पल दे दे के बोल रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किए हैं कि कॉन्शियसनेस के बारे में साइंस क्या रिसर्च कर रहा है और कहाँ तक पहुंच पा रहा है। बोले कि कोई उनको लिंक नहीं मिल रहा है, कोई उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कॉन्शियसनेस आ कहाँ से रहा है। मैं एक दो छोटा छोटा इसका एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है। जैसे इन्होंने एक रेफरेंस दिया, डेविड बॉम, वो कौन है? वेल नोन क्वांटम फिजिसिस्ट, क्वांटम फिजिक्स के ये है। उनका क्या बोलना है, देखिए 2 लाइन में उन्होंने लिखा है, द पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज ओपन दैट देयर में एग्जिस्ट एन अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टीज, qualities, entities, systems, levels, etc., to which apply correspondingly new kinds of laws of nature. यानी कि लॉज ऑफ नेचर जो है, इसके बारे में ये पूरा लिखा है इन्होंने, कि हम लोग लॉज ऑफ नेचर को बोलते हैं, लॉज ऑफ नेचर की बात करते हैं, बट लॉज ऑफ नेचर को साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब का इसमें इन्होंने लिखा है इसके बारे में, ये सब इतना कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी इनको कोई आसपास ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इन लोगों का एक से एक के बाद एक सबका ये स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने रेफरेंस, कि ये लोग सब मान रहे हैं इस चीज को, कि हम लोग जो लॉज ऑफ नेचर को जानते हैं, जितना जानते हैं, पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है, और एकदम नया टाइप के एंटिटीज हैं, कुछ लोग एकदम नए लॉज ऑफ नेचर है जिनके आसपास भी हम नहीं पहुंच पा रहे। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, उसको किसी भी हालत में साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। आप समझ रहे क्या बात? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे इतना डेवलप्ड हो गया, इतना कुछ वो लोग कर पा रहे हैं,
लेकिन अगर उसका मेमोरी इरेज हो गया तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरा खत्म, फिनिश। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कुछ पर्टिकुलर लॉज को लेके उसको डेवलप किए हैं, वो जब तक काम करेगा ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड बहुत कुछ है जिसको लेके एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, कुछ कर ही नहीं पा रहे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे कुछ। तो साइंस एक्चुअली पूरा लाइफ का जो हमारा एक्चुअल लॉज ऑफ नेचर है उसको नहीं समझ पा रहा है। और इसका कंक्लूजन लास्ट में यहीं पे इन्होंने किया है कंक्लूजन, कि ये लॉज ऑफ नेचर जो है ये अल्टीमेटली भक्ति योगा से ही, शास्त्र में ही, स्क्रिप्चर में ही इसका डिस्क्रिप्शन है। जो पुरुष और परम पुरुष की जो बात आई है ना भगवत गीता में, हम लोग जो पढ़े थे, आगे भी हम लोग फिर पढ़ेंगे वापस। तो हम लोग पुरुष है और भगवान परम पुरुष है, तो यही कॉन्सेप्ट को ये अल्टीमेटली वहां पे कंक्लूड किए वहां पे लाके। तो मतलब उनका जो कंट्रोल है और वही जो लॉज ऑफ नेचर जो शास्त्र में दिया गया है, वही अल्टीमेटली एकमात्र रिसोर्स है जिसके ऊपर हम देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं साइंस में, मैथमेटिक्स में, कहीं पे भी। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे वो चीज लिख रहे हैं। तो ये बात जो है ये पूरा, मैं अभी इतना दिन बाद मेरे को ये बुक हाथ में लगी और मैंने इसको पढ़ा, और मेरे को लग रहा है इतना अच्छा से थोड़ा मैंने, ऑल्दो फिर भी ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है। मैं, मेरे को काफी टाइम लगा इसको पढ़ने में कि क्या बोलना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैं इसको पढ़ के बहुत कुछ समझ गया, फिर भी लेकिन 10-20% समझ में आया कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें मैंने यही देखा कि साइंस में अल्टीमेटली लोग बोल रहे हैं अलग अलग थ्योरी जो जिसके ऊपर साइंस काम कर रहा है, अभी तक जिस जिस पे इन्होंने काम किया है साइंस ने, वो सबको ये लोग रेफर करके बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली ये सब जो भी काम किया ये एक्चुअली लॉज ऑफ नेचर जो है इसके आसपास ही पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। देखिए और क्या क्या स्टेटमेंट इसमें, एक दो और पढ़ के। एल्बर्ट सेज बॉगरी, नोबेल लॉरिएट फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, ये क्या बोल रहे हैं? इन माई सर्च फॉर द सीक्रेट ऑफ लाइफ I ended up with atoms and electrons which have no life at all. हम लोग मिनिमम कहां तक पहुंचे, जो एकदम छोटा से छोटा जो पार्ट है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बट which have no life at all. Somewhere along the line life has run out through my fingers, ये बोल रहे। So in my old age I am now retracting my steps. ये पूरा ओल्ड हो गए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से निकल गया, हम इतना रिसर्च करते करते हम एटम्स और इलेक्ट्रॉन में खत्म हो गया, और लाइफ कहाँ से निकल गया, लाइफ का एक्चुअल जो लाइफ का नेचर है, लॉज है, वो तो मेरे अंगली से फिसल गया, मैंने, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और हम वापस से सोच रहे हैं पूरा नए तरीके से रिसर्च करने की। तो ये सब इन लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का ये है। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उन्होंने किया तो बहुत कुछ है, बट फिर भी वो लोग उसके आसपास ही नहीं पहुंच पा रहे। और उन साइंटिस्ट के बारे में इसलिए बोल रहे हैं कि लॉज ऑफ नेचर वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है एक्चुअल लॉज ऑफ नेचर। ठीक है ना? हाँ, हरे कृष्णा। तो 12:30 हो गया है, तो आज हम लोग मेरे ख्याल से कहाँ तक किए हम लोग, 22 तक किए ना, 3 ही श्लोक आगे बढ़ पाए। पर फिर भी चलिए ठीक है, 3 श्लोक। बताइए और किसी को कुछ अगर बोलना हो तो। हरे कृष्णा, बोलिए संदीप जी एक कुछ। सेशन में ये बुक पढ़े भैया, हाँ, जो आप बोल रहे ये वाला बुक क्या हैं, ये इसकी ना, अंडरलाइन करके। एक्चुअली देखिए आ, ये है बहुत टफ, इसका लैंग्वेज भी टफ, बहुत ठीक है। बहुत टफ है। तो हाँ, मेरे को लगता है कि आपको इसको आप इंडिविजुअल समरी करके एक जगह। मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये ऐसे ही समराइज्ड है, ये कंडेंस्ड है। तो हाँ, बेटर ये होगा कि आप बोले तो मैं ये बुक आपको भिजवाता हूँ। नहीं हमको व्हाट्सएप कर दिए भी, हम मंगवा लेंगे खुद ही। हाँ, हाँ, एक ही बात है। हाँ, हाँ। और इनफैक्ट मैं इसको ना इसका पीडीएफ बनवाया हूँ, तो बोलेंगे तो मैं पीडीएफ शेयर कर अच्छा, हाँ, कर दिए हाँ। दूँ, वो कर क्योंकि सकते टफ है तो थोड़ा थोड़ा करके ही हैं। पढ़ेंगे, तो मोबाइल में रहेगा तो हाँ पढ़ा हाँ, जाएगा। अरे मैं, हाँ, काफी दिन लग गए। तो लेकिन ठीक है, मैं पीडीएफ भेज दूंगा एक बार, है ना? ठीक है। हाँ। तो पढ़िए इसको। ठीक है, और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए। उमेश प्रभु जी कुछ बोलेंगे तो बोलिए। हरे कृष्णा। आज के आनंद की जय। आनंद की जय, श्री श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय। हरि